एप्टीट्यूड 34.1 क्वेश्चन नंबर 1। बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखें समझें। बोलता है ना, ट्राइंगल डिस्टेंस ऑफ द सेंट्रॉइड फ्रॉम द वर्टिसेस इतना दिया है, हमें मीडियन फाइंड करना है। सबसे पहले आपको मालूम है, एक रफ फिगर बना रहा हूं। ये रफ ट्राइंगल है ABC और मीडियन क्या होता है? ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन। ये दोनों पार्ट्स इक्वल। मीडियन क्या होता है? ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन। और थर्ड वाली भी यहीं से जाएगी। ये सब क्या होते हैं? कॉन्करेंट होते हैं, सेम पॉइंट से लाइन कर जब पास करते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रोइड। जहां तीनों मीडियंस मीट करते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रोइड, जी सेंट्रोइड। और आपको एक और चीज पता होगी, सेंट्रोइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1। सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। टू पार्ट्स कहाँ? वर्टेक्स की तरफ, यहां पर डबल और यहां पर उसका आधा। अब ध्यान से देखना, द डिस्टेंस ऑफ द सेंट्रोइड टू द वर्टिसेस, पहली वाली डिस्टेंस ये 4 है, तो नीचे क्या होगा? उसका आधा 2। मतलब टोटल ये लेंथ कितनी हो गई? 4 + 2 6। सेकंड वाली समझ गए ना? ये अगर 6 है तो इसका आधा 3 यहां, तो टोटल कितना? 6 3 9। अगर ये 8 है तो नीचे वाला पार्ट उसका आधा 4, कितना? 12। खत्म, आंसर आ गया। सेंट्रोइड मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है? 2:1 के रेशियो में। टू पार्ट्स कहाँ? वर्टेक्स की तरफ, वन पार्ट कहाँ? नीचे की तरफ, साइड की तरफ, है ना? तो ऊपर वाले पार्ट्स दिए हैं सबके, नीचे वाले पार्ट्स उनका हाफ होते हैं। ऐड करके हमें टोटल लेंथ ऑफ द मीडियन निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, कोसेक स्क्वायर का रेसिप्रोकल साइन स्क्वायर। 1 + tan स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर। और सेक स्क्वायर का रेसिप्रोकल कॉस स्क्वायर। अब आपने ध्यान से देखा, ये तो 9 साइन स्क्वायर है और ये 4 कॉस स्क्वायर + 5 कॉस स्क्वायर, 9 कॉस स्क्वायर, 9 कॉमन, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है, 9 × 9 आपका आंसर। बिल्कुल सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, आइडेंटिटीज लग रही है, सिंपल रेशियोज लग रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन आपको ये है, फाइंड, हमें ये वैल्यू निकालनी है। आपने नोटिस किया 3x² चाहिए हमें। 3x², क्या करें इसमें कि 3x² आ जाए? 3x से पूरे को मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या हो जाएगा? 3x²। यहाँ क्या आ जाएगा? 3। और यहाँ क्या आ जाएगा? 15x। अग्री? हाँ, आपने नोटिस किया 3x² + 3 का वैल्यू कितना है? 15। तो ये डिनोमिनेटर में 3x² + 3 का वैल्यू कितना आ जाएगा? हाँ, 15x। उसमें से क्या माइनस करना है? -5x। में डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूँ। ऊपर है 2x, नीचे है 10x, x से x कैंसिल, ये कटेगा 1/5। आपका ऑप्शन 1/5 एक बार में निकल गया। ठीक है, हमें क्या चाहिए वो बना लो, किससे? जो गिवन है उससे, और वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो। अब भी मैंने आपको बताया था मीडियन के बारे में, एक चीज नहीं बताया, वो ये, अगर ये मीडियन है, ध्यान से देखना, अगर ये मीडियन है, मीडियन को आप वर्टिसेस से ज्वाइन करेंगे तो आपको पता है कि एरिया कितना होगा? ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। अगर एरिया 108 है पूरे ट्राइंगल का, हमें चाहिए AGB, इसका एरिया कितना? 1/3। बस खत्म, डिवाइड बाय 3 कर दीजिए। सेंट्रोइड से वर्टेक्स को ज्वाइन करोगे तो 3 इक्वल ट्राइंगल बनते हैं। किसी एक का एरिया कितना? 1/3। नेक्स्ट टाइम देखिए आपको कितनी जल्दी बन जाएगा, है ना? क्या था, अगर मैं आपको ये पता रहता ये 1/3 है तो क्या है, नेक्स्ट टाइम ऐसे कट्टे से आप सॉल्व कर देंगे। ओरल
अगर आपको पता नहीं था तो टाइम लग रहा है, अदरवाइज तो रन। ट्रेन 150 मीटर ट्री को क्रॉस करती है 12 सेकेंड्स में। ठीक है, 2 पार्ट में करना है। तो आपको ट्रेन का डिस्टेंस भी मालूम है और ट्री को क्रॉस कर रही है टाइम भी पता है। क्या नहीं पता है? ट्रेन की स्पीड। तो अपन स्पीड निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 150 मीटर, यूनिट जरूर लिखना। टाइम है 12 सेकेंड्स, मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं चाहिए क्या। नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है इट विल पास द टनल। टनल को कितने समय में क्रॉस करेगा? टाइम। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आपको मालूम है डिस्टेंस हमेशा ऐड होती है। 150 प्लस 250 400 मीटर्स। और ट्रेन की स्पीड इसी को लिख दो, 150 डिवाइडेड बाय 12। समझ रहे ना? ये एक जीरो कट गया, 3 से कटेगा ये, 3 5 जा 3 4 जा, और ये 5 कटेगा 8 बार, 8 4 जा 32। आंसर 32 सेकेंड्स। सिंपल। फर्स्ट स्टेप में आप ट्रेन की स्पीड निकालेंगे, सेकेंड स्टेप में वो टनल को क्रॉस कर रहा है उसका टाइम निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, लेंदी मेथड से करना ही नहीं है। मैं आपको एक स्टेप में बता दूंगा क्या करना है, ध्यान से देखना। रेक्टेंगल है ए बी सी डी, उसका साइड ए बी किसके इक्वल है? एच स्क्वायर। ध्यान देना, ए बी किसके इक्वल है? एच स्क्वायर। और जो ए डी है ये लेंथ, हाँ, वो ब्रेथ कितना है? ब्रेथ है 3b। अब वो बोल रहा है अगर h को डबल किया, मतलब लेंथ में, आपको मालूम है एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। वो लेंथ को क्या बोल रहा है? h को डबल करने बोल रहा है, लेंथ को डबल करने नहीं बोल रहा है। अगर h को डबल करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स लेंथ हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी 4 टाइम्स। और फिर बोल रहा है p को हाफ करो। p को हाफ करोगे तो ब्रेथ क्या हो जाएगा? ब्रेथ हो जाएगा हाफ। p को हाफ करोगे, यहाँ पे स्क्वायर क्यूब नहीं है ना, p को हाफ करोगे, p/2 करोगे तो 3p/2 आ जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा हाफ। इन अदर वर्ड्स 2 2 जा 4, एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू 2, ओवरऑल जो एरिया है वो डबल हो जाएगा। शॉर्टकट में करा दिया, ऐसे ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा है, बोलता है एक रेफ्रिजरेटर है जिसका मार्क प्राइस है 4000 और बोलता है कि डिस्काउंट 5%। 4000 का 5% कितना होता है? 200 रुपीज। डिस्काउंट माइनस किया, कितने का बेचा? 3800 का बेचा। खत्म। इतना सिंपल सा क्वेश्चन। एक स्क्वायर है जिसका साइड है 22, पेरीमीटर क्या होता? 4 इंटू साइड, कितना? 88। सरकमफ्रेंस क्या है? पेरीमीटर के बराबर, दैट इज 88। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर, दैट इज 88। ये कटेगा 44, 2 जा, रेडियस आ गया 14। हमें एरिया चाहिए पाई में, मतलब पाई का वैल्यू पुट अप नहीं करना, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। 14 का स्क्वायर 196। आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाए जो बहुत लेंदी है, वैल्यू पुट अप करके तो नहीं करते, 100% नहीं करते। ठीक है, लेकिन आपको ऐसा दिख रहा ना, ये क्या है? ये 3a द होल क्यूब है, तो पक्का। और फिर माइनस साइन भी है जरूर। ये कैसी आइडेंटिटी मालूम है? ये समझ लीजिए x माइनस वाई द होल क्यूब की आइडेंटिटी। x माइनस वाई होल क्यूब क्या होता है? x क्यूब माइनस वाई क्यूब, है ना? माइनस वाई क्यूब लास्ट में लिख दें, अपने क्वेश्चन को मैच करते हो। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² प्लस 3xy²। आप देख रहे हैं मैच कर रहा है, ये वाला टर्म ये है, ये वाला टर्म ये है, ऐसा मैच कर रहा है। देखिए साइंस के साथ में मैच कर रहा है। बस एक ही चीज मैच नहीं कर रही है, लास्ट वाला टर्म जो वाई क्यूब होना चाहिए ये मैच नहीं कर रहा। अब इसको मैच कैसे कराएंगे? बस इतनी सी ट्रिक ध्यान देना।
आपको ये पता चल गया कि x क्या है, 3a, है ना, क्योंकि 3a का होल क्यूब। अब y का वैल्यू फाइंड करना है, तो सेकेंड टर्म क्या है देखिए जरा, सेकेंड टर्म होना चाहिए 3x² y, 3x², x है हमारा क्या 3a, x² इंटू वाई, जो कि किसके इक्वल है 108 के। इसको सॉल्व कर लो। ये क्या हो गया, 3 का स्क्वायर 9 3 जा 27, a² y 108 a स्क्वायर, a स्क्वायर कैंसिल, 27 4 जा कैंसिल, मतलब y का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू 4 है। अभी प्रॉब्लम आएगा, यहाँ पे चाहिए y क्यूब, 4 का क्यूब 64। अब मैं क्या कर रहा हूँ मालूम, देखो यहाँ पर -64 और -253 लिख सकता हूँ क्या, इन दोनों को ऐड करने पर इतना ही आ रहा ना, इन दोनों को ऐड करने पर इतना ही आ रहा, तो मैं इसको क्यों तोड़ दिया, अब ध्यान से देखना। अब मैं इतने टर्म्स को साथ में ले रहा हूं, क्वेश्चन में मैं क्या लिख रहा हूं, ये इतना इतना -253 छोड़ दो, इतना जो मैंने लिया इसका वैल्यू क्या होता मालूम, x माइनस वाई का होल क्यूब। x क्या है, x क्या है 3a माइनस y क्या निकाला हमने 4 द होल क्यूब। ये सॉल्व हो गया, और -253 और करना बाकी है। क्या आपको समझ में आया, ये मैंने इसको आइडेंटिटी से सॉल्व कर दिया इतना, और परफेक्ट क्यूब नहीं बन रहा था तो इतना अलग कर दिया। 3a क्या होता है मालूम है, 3 इंटू ए, ये सॉल्व कर रहा हूं मैं, ए दिया है 4/3, 4/3, ये 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा 3a, क्या बचा 4, हाँ -4 कितना आएगा 0, 0 का क्यूब 0, -253, फाइनल आंसर -253 आंसर आ गया। आइडेंटिटी थी नहीं, हमने इसको स्प्लिट करके आइडेंटिटी बना के फिर वैल्यू पुट अप कर दिया। ये समझा रहे हैं तो इतना टाइम लग रहा है ना, लिख लिख के पूरा करेंगे जब, इतने ऐसे थोड़ी करेंगे, हम डायरेक्ट कर लेंगे इसको तोड़ के, इसको तोड़ेंगे और हम सीधा सीधा 3a माइनस 4 होल क्यूब कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्यूब में, क्यूब समझ रहे हैं, क्यूब में वर्टेसिस, वर्टेक्स कितने होते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे। एजेस कितने होते हैं, एजेस मतलब साइड 12, 4 नीचे 4 ऊपर 4 वर्टिकल। और फेस कितने होते हैं 6, ये हो गया 20 + 6 26, खत्म। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, a + b + c, अगर मैं इन तीनों को ऐड करूं तो कितना आएगा जल्दी बताओ, 3 - 3 0। और आपको याद है एक आइडेंटिटी है, इफ a + b + c 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0, a³ + b³ + c³ - 3ab से का वैल्यू 0 होता है कब, जब ये 0 हो, तो 0 से कुछ भी डिवाइड करोगे 0 ही तो आएगा। अब देख लो, इसको सॉल्व करने का है क्या, जिसको आइडेंटिटी याद थी क्लिक हो गया, अरे इनका सम तो 0 आ रहा है, इसका सम 0 आ रहा है, तो ये जो न्यूमरेटर है उसका वैल्यू 0 होता है, 0 डिवाइड बाय एनीथिंग इज 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ट्राइंगल है एबीसी, इजी तो था लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। ए बी सी एक ट्राइंगल है, और डीई जो है, डीई इससे पैरेलल, और आपको पता है जब भी पैरेलल होते हैं तो जो साइड्स जो है वो सेम रेशियो में होता है। एडी बोलता है 2 पार्ट्स और बीडी बोलता है 3 पार्ट्स। अब मुझे बताना एरिया का रेशियो कौन सा, ये ऊपर का छोटा वाला ट्राइंगल और ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल, मैं ए बी सी नाम ही लिख देता हूं, ऊपर वाला जो छोटा वाला ट्राइंगल अपॉन टोटल ट्राइंगल, ऊपर वाले छोटे वाले ट्राइंगल का साइड क्या है 2, और बड़े वाले ट्राइंगल का साइड क्या है 2 + 3 5। एरिया कैसे निकालते हैं, साइड का स्क्वायर करके, ऊपर वाले का साइड है 2 और बड़े वाले का साइड है 5,
एरिया कैसे निकालते हैं? साइड का स्क्वायर करके 4/25। अगर पूरे ट्राइंगल का एरिया 25 है, पूरे ट्राइंगल का एरिया 25 है, तो छोटे वाले का कितना है? 4। और अगर छोटे वाले का 4 है तो इसका कितना है? 25 - 4 21। बात समझ में आई? ये 4 और ये 21 दोनों मिलाकर 25। अब पूछ क्या रहा है? ट्रेपीजियम डिवाइड बाय टोटल। तो ट्रेपीजियम का कितना पार्ट है? ट्रेपीजियम है 21 अपॉन टोटल एबीसी। टोटल एबीसी क्या है? 25। आंसर 21/25। ये समझा रहा हूं इतना डिटेल में था, वैसे हम आंसर तो डायरेक्ट मार्क कर देते हैं। ठीक है, अच्छे से इसको देख लेना। आपको चाहिए इतने ब्रिक्स लगेंगे, इतनी दीवार बनानी है, एक ब्रिक इतना है। सिंपल है, वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। वॉल का डायमेंशन देखो, ब्रिक सेंटीमीटर में दिए है ना, अपन वॉल को सेंटीमीटर में लिखेंगे। लेंथ 800, ठीक लिखा। ब्रेथ 600 और लेंथ 2250, राइट। सॉरी, ये तो सेंटीमीटर में है, तो एक काम करें 225/10 लिख दें। 225/10 मीटर वाले को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, जो सेंटीमीटर सेंटीमीटर है। हाँ, अब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ब्रिक 25/11.25/6। हाँ, अच्छा, इसको अगर मैं 22.5 रहने देता तो आपने देखा ये 2 बार कट रहा है। ये 6 कितने बार कटेगा? 100 बार। ये 25 कितना बार कटेगा? 4 बार। तो ये कितना हो गया? 4 2 8, 8 8 64, 64 और 2 0, 6400। कैलकुलेशन आपके सामने है। सिर्फ वॉल्यूम ऑफ ग्रेटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर। शॉपकीपर ने 9% डिस्काउंट दिया, लेकिन उसने 25% हायर देन द कॉस्ट प्राइस। मैंने कॉस्ट प्राइस को 100 लिया। जानबूझकर क्यों लिया? क्योंकि प्रॉफिट परसेंट इज कैलकुलेटेड ऑन द कॉस्ट प्राइस। जानबूझकर मैंने कॉस्ट प्राइस को 100 लिया और उसने 25% कीमत बढ़ाकर, मतलब कि 125 का लेवल लगा दिया। फिर उसने डिस्काउंट दिया 9%। 9%, 125 इंटू 9, कैलकुलेट करो कितना आ रहा? 125 इंटू 9, 25 9 का कितना होता है? 225। 5 कैरी, हाँ, 12 9 का 108, 110, 110, 11 12 है ना, डिवाइड बाय 100, 11 रुपीज 25 पैसा। 11 रुपीज 25 पैसा कम कर दिया उसने। हाँ, तो अब देखो 11 रुपीज 25 पैसा कम कर दिया, तो यहाँ 75, ये 4 में से गया 1, 1 गया 3 और ये 113.75 पर बेचा। 100 पे कहा खरीदा था, 113.75 का बेचा, कितना प्रॉफिट कमाया? 13.75। आउट ऑफ 100 परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि जानबूझकर हमने कॉस्ट प्राइस को भी 100 लिया था। क्वेश्चन नंबर 15, ध्यान से देखना, बहुत इजी है। 1/3 ऑफ ए इज 75%, मतलब 3/4 ऑफ बी को काट के यहां लिख लो, और ये 3 यहां आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए बाय बी का क्या हो गया? 9/4। सिंपल। और इसके आगे ध्यान से देखना, इन दोनों को देखना। हाँ, 75% मतलब 3/4 ऑफ बी इक्वल्स टू 0.6 का मतलब होता है 6/10 कर लो, 6/10 ऑफ सी। हाँ, ये कट रहा है तो काट दो, 3 2 जा, ये कट रहा है काट दो, 2 1 जा, 2 5 जा। सी को यहाँ ट्रांसपोज करेंगे, 4 को यहाँ ट्रांसपोज करेंगे, तो बीसी का रेशियो कितना है? बीसी का रेशियो है 4:5। आगे आपको याद है जेड बनाते थे, ए बी का रेशियो 9:4, बीसी का 4:5, तो 9 4 जा 36,
4 4 जा 16, है ना। वैसे देखो b का वैल्यू दोनों सेम है, हाँ, b का वैल्यू दोनों जगह सेम है ना, तो सीधा सीधा लिख दो a का वैल्यू अगर 9 है तो b का वैल्यू 4 है, और अगर b का वैल्यू 4 है तो c का वैल्यू 5 है। ये 9 4 5 आंसर ही आ गए। z बनाने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि अगर z बनाओगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, और उसके बाद फिर बैठ के काटना पड़ेगा, जबकि हमारा आंसर आ गया, क्योंकि ये वैल्यूज डिफरेंट होती है तब हम लोग ट्रिक्स लगाते हैं। 3 पाइप्स हैं ABC, जो कि 12 10 12 और 15 आवर्स में भर रहे हैं। तीनों का एलसीएम 60 6 जा 5 जा 4 जा। अगर तीनों पाइप को एक साथ में चालू कर दिया जाए, 6 4 10 5 15, एक घंटे में 15 लीटर भरेगा। 60 लीटर का टैंक है, 15 4 जा 60, 4 आवर्स में आपका टैंक भर जाएगा। बोलता है पेपर रेक्टेंगल के फॉर्म में है, लेंथ है 22 और ब्रेथ है 14, ठीक है। सेमी सर्कल पोर्शन विथ बीसी को डायमीटर लेकर ये सेमी सर्कल पोर्शन काट दिया। अब देखो ये डायमीटर 14, मतलब इसका रेडियस 7 है। फाइंड द रिमेनिंग एरिया। पहले अपन सर्कल सेमी सर्कल का एरिया निकाल लें। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, आधा सर्कल, है ना। पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये 7 कैंसिल, ये 2 11 जा 7 7 7, ये इसका एरिया 77 है। तो पूरे के एरिया से, है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल कर लें आप। रेक्टेंगल को मल्टीप्लाई करो, 22 इंटू 14 टू द 28, 8 टू 14 टू द 28 30, इसमें से 77 माइनस करिए, आपका आंसर आ गया, ठीक है। रेक्टेंगल में से सेमी सर्कल माइनस कर दीजिए, सेमी सर्कल एरिया ऑफ सेमी सर्कल हमने सेपरेट निकाल लिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल से माइनस। 60 की स्पीड से जाते हैं तो 6 आवर्स लगता है, और अगर उसको 9 आवर्स में अपनी जर्नी कंप्लीट करनी हो तो मैं आपको ये बताया था कि हम लोग इससे इनवर्स वेरिएशन से कर सकते हैं। मैं डिटेल में लिख के ऐसे बता रहा हूं ताकि समझ में आए, नहीं तो हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं। हाँ, तो डायरेक्ट भी बता दूंगा। तो आपको मालूम है कि स्पीड और टाइम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, स्पीड बढ़ाने से टाइम कम लगता है। 6 आवर्स जब 60 की स्पीड थी, और अगर 9 आवर्स में पहुंचना हो तो इसकी स्पीड कितनी होगी। आपको मालूम है इनवर्स वेरिएशन में प्रोडक्ट इक्वल होता है, 9 इंटू एक्स इक्वल्स टू 6 इंटू 60, बस खत्म। 3 काटिए, 3 3 जा 3 2 जा 3 3 20 जा 22 जा 40, आपका आंसर। या फिर आप डायरेक्ट ऐसे करें, इतना मत करें, डिस्टेंस इक्वल, इसका डिस्टेंस देखो, दोनों केस में डिस्टेंस उतना ही जा रहा है। d1 इक्वल्स टू d2, इसका d1 क्या है 9 इंटू एक्स, इसका डिस्टेंस क्या है 6 इंटू 60, इससे भी देखो वही आया। ये हम डिटेल में समझा रहे थे, ये डायरेक्ट कर सकते हैं। भाई फर्स्ट केस में जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, सेकेंड केस में भी उतना ही कवर कर रहा है, डिस्टेंस कांस्टेंट है। डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, इक्वेट करके सॉल्व कर लीजिए। सर्कल का क्वेश्चन है, बोलता है लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 16, ये जो कॉर्ड है 16 है, डिस्टेंस 6 फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से डिस्टेंस जो है 6। आपको मालूम है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, मतलब ये उसका आधा 8, और आपको मालूम है 6 8 का पाइथागोरस थ्योरम से 10 आता है वैल्यू बाय पाइथागोरस थ्योरम। खत्म। 9 यहां जाकर माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 91, 7 13 जा, बोल रहा n जो है वो 13 से बड़ा होना चाहिए, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू 13 से बड़ा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन,
2 men 3 boys 10 डेज में किसी काम को कर सकते हैं। देखिए 2 स्टेप का क्वेश्चन है। 2 men 3 boys किसी काम को 10 डेज में कर सकते हैं और 3 men और 2 boys उसी काम को 8 डेज में कर सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने पे कैपेसिटी निकलेगी, काटता है तो काट दो, 2 5 2 4। अब ब्रैकेट ओपन करो, 10 men इक्वल्स टू 15 बॉयज, यहां पर आएगा 12 men इक्वल्स टू 8 बॉयज। ठीक है, men कहाँ ज्यादा है यहाँ, तो 10 men यहाँ आकर माइनस होंगे तो 2 men बचेंगे, 8 बॉयज वहां जाकर माइनस हो जाएगा तो 7 बॉयज। 2 men 7 बॉयज के बराबर है, 2 men 7 बॉयज के बराबर है। अब ये कन्वर्जन मिल गया। अब सेकंड स्टेप में 2 में से एक सेंटेंस हम लेकर चलेंगे। कौन सा लेके चल रहे हैं हम, फर्स्ट वाला सेंटेंस लेके चल रहे हैं। क्या, 2 men 3 boys, 2 men 3 boys किसी काम को 10 डेज में कर सकते हैं। हमें जो फाइंड करना, जो गिवन है ऊपर लिख दिया, जो फाइंड करना नीचे। 2 men 1 boy, 2 men 1 boy उसी वर्क को डू द वर्क इन हाउ मेनी डेज। समझ में आया? आपको मालूम है 2 men किसके बराबर है, 7 boys। 2 men की जगह लिख दो 7 boys, 2 men की जगह लिख दो 7 boys। 7 boys प्लस 3 boys 10 boys, 7 प्लस 1 8 boys, boys से boys कैंसिल, 10 10 100, 100 डिवाइड बाय 8 12.5, आपका आंसर आ गया। फर्स्ट स्टेप में दोनों की कैपेसिटी का कन्वर्जन निकालना। सेकंड स्टेप में कोई एक स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट आपको दिए हैं, दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट लेके चलना और जो फाइंड करना है ना बच्चे से। हाँ, 100 वर्कर्स हैं, थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दो। एवरेज कितना है, 36.5। अच्छा, वो मैन और मेन का एवरेज बोलता है 45 है और विमेन का एवरेज 28 है और एवरेज कितना है 30। इनका कितना डिफरेंस है, माइनस करो, 8.5 है क्या, और इनका डिफरेंस कितना, ये भी 8.5, तो ये रेशियो 1:1 आ गया। कितने वुमेन है, 50%, 100 में से आधे विमेन आधे मैन, क्योंकि 1:1 का रेशियो आ गया। एलिगेशन से सॉल्व कर दिया। ठीक है, कोई दूसरा मेथड यूज नहीं करना, इससे फास्ट कोई नहीं है। 3/5 कितना होता है, 0.6। 7/9 कितना होता है, 0.777। और 5/7 कितना होता है, 7 7 जा 49, बचा 1.71। हाँ, 1 जा जाएगा 0.71। बोल रहा है इनको अरेंज करो। फर्स्ट ऑप्शन देखो, सबसे छोटा P है ना, P से बड़ा R, R से बड़ा Q। डेसिमल कन्वर्ट करिए, अरेंज कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3/5 of 2/3 of 3/7 of a number is 150। ठीक है, हमको क्या फाइंड करना, उसी नंबर का 60%। बहुत डायरेक्ट कर सकते थे लेकिन मत करो अभी, इसको जितना कैंसिल होता काट दो। और कैंसिल होता है, हाँ, 3 से कटेगा कितने बार, 3 2 6, 6 कटेगा 25 बार। x कितना हो गया 25, और ये 5 और 7 और मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी मैं काट नहीं रहा हूँ, हाँ, यहाँ आकर मल्टीप्लाई, ये वो नंबर निकल गया। हमें क्या चाहिए उसका 60%। 60% मतलब 3/5। 5 से 5 कैंसिल, क्या हो गया ये, तो 7 25 7 जा 175 इंटू 3, 175 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ गया। ठीक है,
ये दिख रहा था बहुत लेंदी वर्ड प्रॉब्लम था, उसको अपन ने बना लिया, एक्स का वैल्यू निकाला, एक बार एक्स का वैल्यू निकल गया उसके बाद 60% निकाल लिया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है, आप इसको बहुत बेसिक समझ लो। फादर की एज को 7x और सन को 3x समझ लीजिए, बोलता प्रोडक्ट 7x इंटू 3x, इनका प्रोडक्ट कितना है 756। 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, 3 से कटेगा 36 बार, x स्क्वायर 36, x इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू 6। तो फादर की एज कितनी हो जाएगी 7 6 जा 42 और सन की एज 3 6 जा 18। उल्टा आफ्टर 6 इयर्स, दोनों की 6 इयर्स के बाद का रेशियो पूछ रहा है, ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 24, 1 जा 2 जा 2:1।